ये है एरन और ये है नोल। ये दोनों सगे भाई है, तो इनकी प्रीटी मच सेम पेरेंटिंग हुई है और इन दोनों को डाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली होगी, क्योंकि माँ बाप तो दोनों बच्चों को बराबर ही देते हैं। पर फिर भी अगर तुम एरन और नोल के फेशियल स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करोगे तो तुम एक चीज देखोगे कि एरन का फेस थोड़ा रिसेस सा लग रहा है, उसके फेशियल जो स्ट्रक्चर है वो अनडेवलप्ड लग रहा है, ठीक है, मतलब उसमें वो एस्थेटिक अपील कुछ आ ही नहीं रही है। और वहीं अगर तुम नोल को देखोगे तो उसके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप लग रहे हैं, ठीक है, उसकी चीक बोन्स एकदम विजिबल हो रही है, उसकी जॉ लाइन एकदम तगड़ी खतरनाक लग रही है और ओवरऑल भी उसका जो फेशियल कट है ना बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है, ठीक है। और अगर तुम इनके फेस को हटा भी दो तो अगर तुम इनकी बॉडी को भी एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि नोल की जो फिजिक है वो फार बेटर है एरन की फिजिक से। नोल के जो शोल्डर है काफी वाइड लग रहे हैं, उसकी ओवरऑल फिजिक काफी अच्छी लग रही है, उसके फेशियल स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहे हैं क्योंकि उसका जो बोन मास है वो बहुत ही ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू एरन। तुम अगर रॉबर्ट पैटिंसन को देख लो तो उनका भी बोन मास बहुत ही ज्यादा हाई है, रोमन रेंज को देख लो उनका बोन मास बहुत ज्यादा हाई है, और अगर तुम आदित्य रॉय कपूर को देख लो जो कि इंडिया से, उनका भी बोन मास बहुत ही हाई है और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तुम्हारा बोन मास जितना हाई होगा उतना तुम्हारे फेशियल फीचर ज्यादा डेवलप लगेंगे, तुम्हारी शोल्डर ज्यादा वाइड ब्रॉड थिक लगेगी और साथ में तुम्हारी हाइट भी ज्यादा बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि जिनका बोन मास लो हो उनके लिए स्टोरी खत्म है, जैसे तुम बीटीएस का एग्जांपल देख सकते हो, उनका बोन मास एक फीमेल के इक्वल है, फीमेल के इक्वल बोन मास के साथ भी वो बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है। तो ऐसे क्या रीजन है कि लो बोन मास में भी बीटीएस इतने अट्रैक्टिव लगते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे फर्स्ट चीज आता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ठीक है। जो भी हाई बोन मास वाले इंडिविजुअल है उनमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ तुम नोटिस करोगे हेनरी कैविल में भी, हेनरी कैविल के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और इस वजह से तुम देख सकते हो उन्हें थोड़ी सी बॉल्डिंग भी हो गई है, मतलब डीएसटी उनके थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल है और उनका फेस बहुत ही मैस्कुलिन लगता है, चैट टाइप लगता है, ठीक है। और जो हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मैन है वो होता है डिजायरेबल हाई एस्ट्रोजन लेवल वाली वुमेन से। जिन लड़कियों का एस्ट्रोजन लेवल हाई है उन्हें मतलब समवन लाइक हेनरी कैविल पसंद आएंगे जिनका हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ना कि बीटीएस जैसे बंदे, ठीक है। बीटीएस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। और वहीं जिन गर्ल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उन्हें पसंद आते हैं थोड़े लो टेस्टोस्टेरोन वाले बंदे जैसे कि बीटीएस। इंडिया की जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं उनके एस्ट्रोजन लेवल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं, इसी वजह से उन्हें लो टेस्टोस्टेरोन वाले मैन जैसे कि बीटीएस ये सब पसंद आते हैं। क्या आप तुम भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करके मतलब वुमेन के लिए डिजायरेबल बन जाओगे? पर गाइस ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें मैटर प्ले करती है, जैसे कि तुम्हारे जेनेटिक्स, जैसे कि बीटीएस की जेनेटिक्स थोड़ी अलग है, उनकी स्किन की जेनेटिक्स काफी अच्छी है और उन्हें मतलब बियर्ड वगैरह नहीं आती, तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें कंसीडर होती है। बस मैं तुम्हें एक जनरली टेस्टोस्टेरोन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम अपने बोन मास को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो गाइस सबसे मेजर चीज जो तुम्हारे बोन मास इंक्रीज करने में आती है वो है तुम्हारे कैल्शियम और तुम्हारा विटामिन डी। कैल्शियम तुम्हें मिल जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स में, विटामिन डी3 की मोस्टली इंडियंस को डेफिशिएंसी होती है, नॉन वेज वाली आइटम खाओ या फिर तुम विटामिन डी3 के सप्लीमेंट भी ले सकते हो। चाहे तुम कैल्शियम और विटामिन डी3 कितना भी ले लो, लेकिन अगर तुम्हें इनफ सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा है ना तो तुम्हारा बोन मास इंक्रीज नहीं होगा। तुम्हारा बोन मास सिर्फ तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स के लिए या तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी हाइट के लिए भी है। हाई बोन मास इज इक्वल टू टॉल ओवरऑल बिल्ड, तो इसलिए तुम्हें इनफ विटामिन डी लेनी पड़ेगी सन से भी। तो डेली अगर तुम 10 से 15 मिनट तक भी अगर धूप ले लेते हो ना तो बहुत ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर पूरा ओवरऑल डेवलप हो जाएगा। सेकंड चीज आती है गाइस तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी। तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना बोन मास इंक्रीज करना है। तुम्हें ऐसे स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे बोन्स पे कंटिन्यूअसली प्रेशर डालते हैं, ठीक है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी खेलो भाई, तुम कुछ भी ऐसी चीज खेलो जिसमें कि तुम्हारे बोन्स पे प्रेशर पड़े, क्योंकि तुम जब बार बार भागोगे उछलोगे तो उससे तुम्हारे बोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है और ओवर टाइम इससे तुम्हारे बोन मास इंक्रीज होता रहता है। डेली कम से कम 1 घंटा तो तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। अदर मेजर फैक्टर जो तुम्हारे बोन मास को इंक्रीज करने में हेल्प करता है वो है तुम्हारी स्लीप। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी 95% बोन का स्ट्रक्चर तब ग्रो होता है जब तुम सो रहे होते हो, ठीक है। स्लीप के टाइम पे ही हमारी बॉडी पूरी रिकवर कर रही होती है। अगर तुम प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हो ना तो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा, चाहे तुम कितनी भी डाइट ले लो, कितनी भी धूप ले लो, तुम्हारी जेनेटिक्स चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो इसलिए एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो तुम्हें मिनिमम लेनी ही पड़ेगी, और स्लीप भी तुम्हें लेनी पड़ेगी अपनी सर्केडियन रिदम के हिसाब से, ठीक है। हमारा सर्केडियन रिदम रात को 9 से 11 बजे के बीच में और सुबह मतलब 5 से 7 बजे के बीच में खुल जाता है। अगर तुम इससे ऊपर नीचे करते हो ना तो फिर ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी हाइट और तुम्हारे बोन मास इंक्रीज होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। और सबसे फाइनल चीज जिससे कि तुम अपने बोन मास को इंक्रीज कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारे हाई बोन डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करा सकते हो और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए नेचुरल सप्लीमेंट आता है अश्वगंधा और शिलाजीत।
अश्वगंधा और शिलाजीत इंडिया से ही मतलब निकले हुए हर्बल है और ये आजकल वर्ल्ड वाइड फेमस है भाई। मैं बहुत सारे मतलब अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कि अपने सप्लीमेंट की बात करते हैं, हाइट इंक्रीजिंग सप्लीमेंट, और उसमें वो इन दो प्रोडक्ट को जरूर मेंशन करते हैं। भाई तुम किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाओगे तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम इन दोनों का कंज्यूम करते हो तो इससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होंगे, तो श्योरली तुम्हारा बोन डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। और प्लास्टिक की बोतल से कभी पानी मत पीना भाई। मैं भी पहले प्लास्टिक की बोतल से बहुत पानी पीता था, पर मैंने अब छोड़ दिया है। तो जितना हो सके प्लास्टिक की जो आइटम है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। बस गाइज यही था आज की वीडियो का। आई होप कि वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।